हम डिस्कशन कर रहे हैं मौर्य सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। वह शिलालेख इनकी विषय वस्तु है। पहला शिलालेख है प्रथम शिलालेख। इसमें है पशु बलि का निषेध और समाज उत्सवों का निषेध है। इसमें किसका निषेध है? पशु बलि का निषेध है और समाज में उत्सवों का निषेध है। और वे कौन कौन से समाज उत्सव है जिन पर निषेध किया गया था? आमोद प्रमोद, सुरापान, मांस भक्षण, मलयुद्ध, पशु युद्ध। और 3 जीव मारे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएंगे। तो ये 3 जीव थे, 2 मोर और 1 हिरण। नेक्स्ट है शिलालेख नंबर 2। पहला पॉइंट है इसमें सीमांत राज्यों चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपाणी का उल्लेख है। दूसरा है इसमें पॉइंट यवन राजा एंटीओकस का उल्लेख। तीसरा मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा का उल्लेख। चौथा पॉइंट लोक कल्याण के कार्यों का उल्लेख, जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना। तो ये किस में है? वह शिलालेख कौन सा है? ये दूसरा शिलालेख। नेक्स्ट है शिलालेख नंबर 3, तृतीय शिलालेख। इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहली बात है राज्याभिषेक। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युक्तों राजकों तथा प्रादेशिकों को प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने को कहा। कौन से वर्ष? 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने को कहा। जबकि उज्जैनी और तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष दौरा करने को कहा। किसको कहा? इन 3 प्रमुख अधिकारियों को, युक्तों, राजकों और प्रादेशिकों को। दूसरा पॉइंट है इसका तीसरे शिलालेख का अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह का उल्लेख है। इसमें तीसरे शिलालेख में तीसरा पॉइंट है मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदारता का उल्लेख तीसरे शिलालेख में। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। इसमें भी 3 बातें दी गई है। पहली बात है धर्मानुशासन के लिए शीलवान आचरण पर बल। दूसरा रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का उद्घोष। तीसरा पॉइंट लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्नि, स्कंद आदि दिव्य रूपों के दर्शन। नेक्स्ट है 5वां शिलालेख। इसमें सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। कौन से वर्ष में? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र को समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना था। छठा शिलालेख है अशोक के प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि चाहे वह कहीं पर भी हो, चाहे खाना खा रहा हो, अंतपुर में हो, गौशाला में हो, पालकी में हो, बगीचे में हो, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना दें। 7वां शिलालेख। इसमें 2 बातें बताई गई है। पहली है धम्म श्रवण के संदेश दिए गए हैं। दूसरी बात है सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें, क्योंकि सभी आत्म संयम तथा आत्मशुद्धि चाहते हैं। 8वां शिलालेख। इसमें सम्राट अशोक के 10वें वर्ष शासन के 10वें वर्ष बिहार यात्रा यानी कि आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत के बारे में है। कौन से? शासन के 10वें वर्ष के स्थान पर बिहार यात्रा यानी कि आखेट के स्थान पर धम्म की यात्रा की शुरुआत की, ऐसा इसमें उल्लेख है 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख। इसमें सारहीन मंगल के स्थान पर धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ है। सारहीन मंगल किसे माना गया है? जन्म, विवाह, यात्रा आदि अवसरों पर। 10वां शिलालेख। इसमें यश या कीर्ति की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? यश या कीर्ति की निंदा किसमें की गई? 10वें शिलालेख में। और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार व्यक्त किए गए हैं। 11वां शिलालेख। धम्म दान साधारण दान से उत्तम है। दान के बारे में इसमें 11वें शिलालेख में दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता एवं अहिंसा ही धम्म दान है। 12वां शिलालेख। यह धार्मिक सहिष्णुता संबंधी लेख है। धार्मिक सहिष्णुता संबंधी लेख कौन सा है? 12वां शिलालेख। सभी धर्मों के सार की वृद्धि हो, इसमें कहा गया है। सभी संप्रदायों में समन्वय हेतु धम्म महामात्रों, स्त्रियां अध्यक्ष महामात्रों तथा ब्रजभूमिक महामात्रों की नियुक्ति की गई है। किसमें? 12वें शिलालेख में। जो मनुष्य दूसरे धर्म का अनादर करता है वह ऐसा करते हुए अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है, ऐसा इसमें कहा गया है 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख। ये अशोक के
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का है। इसमें कलिंग युद्ध और पश्चाताप का वर्णन है, जो उसमें विध्वंसकारी हत्याएं वगैरह हुई थी, घटना जो थी भयंकरकारी थी, तो उसके पश्चाताप का वर्णन है 13वें शिलालेख में। दूसरी बात है धम्म विजय, साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी। तीसरी बात है 600 योजन तक धम्म विजय का उल्लेख। पहला पॉइंट है 5 विदेशी यवन शासकों का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में, जो निम्न प्रकार से हैं। एंटीओकस द्वितीय का, जिसे एंटीओक भी कहते हैं, सीरिया का शासक था। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसे तुर्मय कहा जाता था, मिस्र का शासक था। एंटीगोनस यूनान का शासक था। मेगस, जिसे मग कहा जाता था, एरिन यानी कि लीबिया का शासक था। अलेक्जेंडर द्वितीय, जिसे अलिक सुंदर भी कहा जाता था, ये एपीरस यानी कि यूनान और अल्बानिया क्षेत्र का शासक था, एपीरस का। दूसरा पॉइंट है दक्षिण की सीमांत राज्यों पर धम्म विजय, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी पर। तीसरा पॉइंट है साम्राज्य के अंतर्गत विद्यमान यवन, कंबोज, नाभक, नाभ पंक्तियों, भोजों, पीतनिकों, आंध्रों एवं पुलिंदों में हर जगह देवानाम प्रिय के धम्म के आदेशों की अनुपालना होती है। चौथा पॉइंट है देवानाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहाँ तक संभव हो माफ़ कर देना चाहिए। आठविक जातियाँ गाजीपुर तथा जबलपुर के मध्य जंगली जातियाँ जो अपराध करती है क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है और दंड देने की चेतावनी भी दी गई है। लास्ट है 14वां शिलालेख। ये धम्म अभिलेख राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुदवाए गए हैं कि लोग धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना कर सकें। धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना कर सकें, ये किस में कहा गया है? सम्राट अशोक के 14वें शिलालेख में।